तो बेटा तो भटका ही भटका है, बेटा कहाँ जाएगा? जब उसको सद्मार्ग नहीं मिला तो वो अच्छे रास्ते से कभी जा ही नहीं सकता। इसलिए मेरी प्यारी प्यारी माताओं, मेरा सभी माताओं के श्री चरणों में वंदन करते हुए एक निवेदन है। आप लोग इस भारत भूमि की धरोहर है, इस मनुष्य तन की धरोहर है। आप एक अमृत का खजाना है, आप हीरो का जवाहरात का खजाना है। लिखा मेरे शास्त्र में, मेरे बाबा ने क्या लिखा? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या ते तो बाजन भली सो प्रथा खो रही। अगर माँ अपने बेटे को जब जन्म देती तो उसके हृदय के अनुमान और अनुराग अलग होते हैं। मेरा जो बेटा कोख में पल रहा है वो इतना दानी, इतना दयालु, इतना भक्त श्रोमणी होगा कि जग में मेरे नाम की कीर्ति करेगा। ऐसे हर माँ का विचार होता है कि मेरे कोख से जन्म लेने वाला बेटा हीरा होना चाहिए। लेकिन जब तेरे कर्म हीरा नहीं रहेंगे तो अगर गेहूं बोगे चना और कहो गेहूं की फसल काटना है, कभी हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। चना बोगे तो चने नना पड़ेगा, गेहूं बोगे तो गेहूं नना पड़ेगा। और ये आपको लोगों का काम है। आप लोग को भक्ति के लिए बचाइए, अपने बेटों के लिए भक्ति कीजिए, अपनी पृथ्वी माँ को भक्ति कीजिए, ताकि ये देश, ये भारत देश कभी उजड़ ना हो पाए, ये सदैव सदैव के लिए हरा भरा हो जाए। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय हो। इसके बाद आप लोगों को लगाया था, हमने उस दिन बताया था उपास बिल्कुल नहीं करना कभी। मैंने उस दिन बता दिया था कि उपास करना ही नहीं कभी। क्या हो जाता उपास करने से? भूखो मरे और आत्म दुख पाई हो, अंत हृदय के दाग नहीं छूटे, ये में कौन भलाई हो। उपास रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों से बन सके तो मेरी माताओं व्रत करना सीखो, व्रत की आदत डालो। अगर आपके जीवन में एक ही भगवान है और एक ही आपकी भक्ति है, क्या है भक्ति? एक ही भक्ति। कौन सी भक्ति? ये बोले ये कई धर्म ये व्रत में, कई धर्म एक व्रत में, ये कई धर्मों एक व्रत में, कई धर्म एक व्रत में, ये काये वचनो मनो पति पद प्रेम, पाए भजन में पति पद प्रेम, ये काये वचनो मनो पति पद प्रेम। अगर आपको व्रत करना है तो आप अपने पति के चरणों में प्रेम करने का व्रत करो। अगर आपसे अपराध हो तब भी और अपराध नहीं हुआ तब भी, अगर आपसे पति आपके कुछ कहते हैं तो आप उनके चरणों में ध्यान करके कहिएगा, महाराज मेरे से जो भूल हो गई उसे भी क्षमा करें, और नहीं हो भूल तब भी मुझे क्षमा करें। मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मैं आपके चरणों का ही व्रत करती हूँ और मैं कोई उपास नहीं जानती। तो मैं आपसे बता दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर के बनारस, काशी, वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन, छिपरा और वृंदावन में अगर कोई पंडित तो विद्वान पैदा हो गया हो, अगर आपको कहे कि आप उपास ही रही हो माता जी, तो हमें बताइए, बात करेंगे उससे। पाषाण को जल चढ़ाने से क्या हो जाएगा? मंदिर मंदिर भटकने से क्या हो जाएगा? मंदिर के अंदर भी तो सीमेंट का और संगमरमर का भगवान बैठा है, उसमें वो बोला तुमने कभी कहा कुछ मांगा, उसने कहा कि दे दिया, जाओ देवी जी, हाथ पसार के दे दिया, कहा कभी?
क्यों नहीं कहा? अगर आप जैसी देवियां अगर मंदिर को जाती हैं तो भगवान वहां जाकर के आपको धिक्कारता है। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को कि तुम अपने घर में बैठे हुए चलते फिरते भगवान का पूजन ना करके और मैं पत्थर की मूर्ति में बैठा हुआ मेरा पूजन करने आई हो। तुम्हारी जिंदगी को धिक्कार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप लोगों को कहीं उपास रहना नहीं लिखा। ये हल्की हल्की सी पोथी बन गई, ये तो धन देखो बन गई। संतान साथे कहूँ अंठानो आठे कहूँ गांठे कहूँ फलाने कहूँ ठिकाने जो सब आए सोआन कछु नहीं। अगर हम नहीं बता रहे जब तुम्हें व्यवस्था तो संतान साथे ने तुम उपवास ही रहे हो न सर्द पूर्ण तुम उपास ही रहे हो न गुरु बाबा को मगध के एक नलुआ मिलो माँ बाप को बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ने माँ लक्ष्य भी उपास ही रहे हो न संतान साथ उपास ही रहे हो न मीठे मीठे बुआ साथ तुम्हें साथ गुरु बाबा को। तो अपनी गठी सो गठी गुरु बाबा की पहले करके सो गुरु बाबा तो पहले करके 16 गांठे लगा लियो 18 गांठे लगा लियो फलाने का नहीं कछु होते से कहाँ लिखो न रामायण जी में मिलो हमें को न भागवत जी में मिलो और न उद्धव पुराण में मिलो न शिव पुराण में न विष्णु पुराण में न गरुड़ पुराण में और न गणेश पुराण में न देवी पुराण में कहूँ मिलो ही नहीं है। हम झूठी काय घूम के नहीं आपसे क्या पर उपास ही रही हो उपास ही रही तो फायदा का है खुद नुकसान नहीं केहू तो जाओ तो न सो शिकारी को आटो ले जो अब चाहे 250 को आए 1 किलो और चाहे 500 को आवे ले पर वही के संग इतना मुंह ना खाओ ले जो अतना झोरैया जो उतरे जो कोई काजू वो ले जो काय के लिए उपास से है। तो बेचारे ने 200 की मजदूरी करी 700 की होता तो ये इतना के उपवास में बताओ पुरा निकाल गया सदरा मजदूरी करने पर उनको जो उपवास है का तक छो इनमें क्या फायदा बताओ। अरे वो सो हलवा खाने तस्मई छन्ने तो ऊँची खाओ कि स्वामी जी आप तो माँ भाई माँ बाप की हो जाए तो जब अपने पति अगर नहीं करे तो बात की बात जब 10 भैंस लगे तो तुम तो 2 किलो एक एटीएम में खा ले क्या दिक्कत। ओटने भी तो वही खो लगाने भी तो वही खो तो जो कछु काम करने बिल्कुल वो जगह करो। फुआसे के बहाने 100 रुपया में फा जाते पूरे घर के 700 में अकेली नहीं अपनी उपवास नहीं कर तो बताओ हो गई फांसी के नहीं 600 को घाट धनी तो नहीं है। और तय पे ऐसा बता रहे कि सुनो उनने कुछ भोजन नहीं बने तो मैं कबिल को अंदर कर देना क्या होगा तुम्हारे क्या उपवास है 2 किलो फराहर